नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म। हालांकि जो सिलोजिज्म की परिभाषा है, ऐसे सवाल तो नहीं आते यूपीएससी के अंदर, लेकिन इससे मिले जुले सवाल आते हैं। थोड़ा यूपीएससी को समझना मुश्किल है, क्योंकि सिलोजिज्म जो है हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम पहले तो देखेंगे फैक्चुअल जो सवाल आते हैं, यानी कि जो और एग्जाम में आते हैं, लेकिन जो यूपीएससी की नींव डलेगी वो हमारी इसी से डलेगी। जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद ही हम वो सवाल कर पाएंगे जो यूपीएससी पूछ रही है। यूपीएससी थोड़ा सा क्या है कि सीधे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछती। आसान होते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं होते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उनमें। बाकी एग्जाम होते हैं, एसएससी है, बैंक है, कोई भी एग्जाम है, उसमें क्या है कि डायरेक्ट सवाल आता है। लेकिन यूपीएससी थोड़ा सा उसको क्या है कि आपका कंसेप्ट देखती है। तो सबसे पहले तो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, आसान से सवाल करेंगे, और उसके बाद में जो यूपीएससी जो पूछती है, जिस हिसाब से पूछती है, उसको हम वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि उससे ऊपर भी जाएंगे, ताकि आपका कोई भी सवाल ऐसा ना हो जो ना बने। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम चलते हैं। देखिए अभी सिलोजिज्म, न्याय निगमन, हिंदी के अंदर कहते हैं न्याय निगमन, सिलोजिज्म। इसके अंदर दो चीज़ होती है। एग्जाम के अंदर सवाल में दो चीज़ दी गई होती है। पहली चीज़ तो होती है स्टेटमेंट, कथन, और दूसरी चीज़ होती है कॉन्क्लूजन, जिसे हम कहते हैं, हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है अभी, हो सकता है कि निष्कर्ष कुछ और लिखा जाता हो। निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष, दो चीज़ दी गई होती है। स्टेटमेंट होती है और क्या होता है आपके पास में, कॉन्क्लूजन। अब मुद्दा ये है कि स्टेटमेंट जो है हमेशा सही होती है, हमेशा सही होती है। यूपीएससी आपको कह दे कुछ दिन रात होते हैं, तो बिल्कुल आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे वहाँ पर। स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेटमेंट में अगर आपको यूपीएससी ने कह दिया कि कुछ दिन रात हैं, तो आप वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना आपने। उन्होंने कहा कि दिन रात है तो दिन रात है। स्टेटमेंट जो भी देगी यूपीएससी, वो बिल्कुल और बिल्कुल 100% आप उसको सत्य मानेंगे, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। चाहे वो वास्तविक जिंदगी से कोई ताल्लुकात रखती हो, चाहे ना रखती हो, आपने सिर्फ क्या करना है, उसको सही मानना है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। तो देखिए अभी कॉन्क्लूजन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कॉन्क्लूजन या तो क्या होगा, सही होगा, और या क्या होगा, गलत होगा। सही का मतलब राइट और रॉन्ग, समझ रहे हो, राइट और रॉन्ग। लेकिन जो रॉन्ग होता है, रॉन्ग कॉन्क्लूजन होता है, वो भी आगे दो प्रकार का होता है। वो क्या होता है, पार्शियल रॉन्ग, पार्शियल रॉन्ग, और कंप्लीट रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। पार्शियल रॉन्ग और कंप्लीटली रॉन्ग। अब सर ये क्या बता दिया आपने, गलत है तो चीज गलत है, वो दो प्रकार से कैसे गलत होती है, पार्शियल रॉन्ग। अब देखिए यहां मैं आपको एक बात बताता हूं, उसके बाद में अपने बात करेंगे। मैंने कहा कि ए जो है वो बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है ना, ए बी से बड़ा है ना। जिस तरफ मुंह खुला होता है, ए इज ग्रेटर देन, ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला होता है उस तरफ होता है, ठीक है। और बी सी से बड़ा है, ये मैंने बोला आपको कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है। अब आप बताइए कि ए सी से बड़ा है क्या, ए सी से बड़ा है क्या, ए सी से बड़ा है क्या, ए बी से बड़ा है। ए किससे बड़ा है, बी से, यानी कि ए मैंने ऊपर लिख दिया, और बी बड़ा है किससे, सी से, तो बी बड़ा है सी से, तो मैंने बी को सी के ऊपर लिख दिया। अब आप ये देखिए कि ए सी के ऊपर आया कि नहीं आया, या यहाँ पर दिमाग लगाइए कि ए बड़ा था बी से और बी बड़ा था सी से। मैंने आपसे पूछा कि ए सी से बड़ा है क्या, आप कहोगे सर डेफिनेटली ए इज ग्रेटर देन सी। ये होता है सही। कोई भी चीज़ सही को होना, इसका मतलब होता है कि ये चीज़ सही है। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है, बिल्कुल ए सी से बड़ा है, मैं कह सकता हूँ ये। अब आते हैं बात की रॉन्ग। मेरा तो क्या, आपका जो मेन कंफ्यूजन है वो यहाँ है कि सर ये पार्शियली रॉन्ग और कंप्लीटली रॉन्ग क्या होता है। आंशिक रूप से गलत हिंदी वालों के लिए, आंशिक रूप से गलत और पूर्ण रूप से गलत।
ये क्या है, गलत चीज तो गलत है, उसमें क्या आंशिक और क्या पूर्णता है, समझते हैं इसको अपने। देखिए ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। मैं कहता हूं कि सी बड़ा है ए से। सेम सवाल है, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। अब मैं कहता हूं कि सी ए से बड़ा है क्या, तो आप क्या कहेंगे, सर डेफिनेटली गलत है ये सवाल डेफिनेटली गलत है। क्यों डेफिनेटली गलत है, क्योंकि हमें पता है कि सेम सवाल है, देखो ये यही सेम चीज है, ये ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो सी बड़ा है क्या ए से, बताओ, सी तो नीचे है, तो आपको पता है ना कि सी ए से छोटा है, सी ए से छोटा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सी बड़ा है ए से, साफ और स्पष्ट रूप से क्या हो गया, गलत हो गया ये। अब देखिए ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। अब आंशिक रूप से गलत क्या होता है ये समझिए, ये मैं मिटा रहा हूं दोनों, उसके बाद में आपको चीज, मेरे को थोड़ी सी यहाँ स्पेस चाहिए, आप हाथों हाथ इसके नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए अभी क्या है, कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। पार्शियल रॉन्ग क्या होता है, पार्शियली रॉन्ग की बात यहां कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है बी से, ए भी बी से बड़ा है और सी भी बी से बड़ा है। अब देखो ए बड़ा है किससे, बी से, ए बड़ा है किससे, बी से, ए की तरफ मुंह खुला, देखो ए बड़ा, ए इज ग्रेटर देन बी और बी छोटा है सी से, या अपने क्या कह सकते हैं इसको, सी बड़ा है बी से, तो सी भी बड़ा है बी से, तो सी भी बड़ा है किससे, बी से, ए भी बड़ा है और सी भी बड़ा है। अब बताओ ए और सी के बीच में क्या संबंध है, ए और बी के बीच क्या संबंध है, ए और सी के बीच क्या संबंध है। आप कहोगे सर मुझे तो नहीं पता, क्या पता है क्या आपको ए और सी के बीच क्या संबंध है। मैं कहता हूं कि ए सी से बड़ा है, आप कहोगे सर हो सकता है, क्योंकि ए बड़ा है और सी भी बड़ा है ना, ए भी बड़ा है और सी भी बड़ा है। अब ए और सी के बीच क्या संबंध है वो क्या पता मुझे, हो सकता है ए सी से छोटा हो सकता है ए सी से बड़ा हो। तो ए सी से बड़ा है या ए सी से छोटा है, दोनों आप क्या कह दोगे, सर मुझे तो नहीं पता, ये तो आप नहीं बता सकते कि वो बड़ा है या छोटा है। तो जो नहीं बता सकते उसे कहते हैं क्या, पार्शियली रॉन्ग। जो नहीं बता सकते उसे क्या कहते हैं, पार्शियली रॉन्ग। इतनी बात समझ आ गई आपको, जो चीज आपको कंफर्म नहीं है वो पार्शियली रॉन्ग है, एक तरह से अपने ये कह सकते हैं। अब देखिए आगे, अब सर दिखाएंगे किससे इसको, यानी कि डिनोट किससे करेंगे, कोई साइन बता दो, हमें पता कैसे लगे कि ये पार्शियल रॉन्ग है या कंप्लीट रॉन्ग है। पार्शियल रॉन्ग या कंप्लीट रॉन्ग, तो सही है तो सही है ही, सही है जो वो तो सही है ही, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो क्रॉस है। और ये निशान लगा दिया करो किसमें, पार्शियली रॉन्ग में। मैं नहीं कहता कि ये निशान लगाओ, आप उसमें कोई भी निशान लगा दो, चाहे कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पार्शियली रॉन्ग में ये लगेगा और कंप्लीटली रॉन्ग में ये लगेगा। तो ये होता है पार्शियली रॉन्ग, इसको बोलते हैं कंप्लीटली रॉन्ग, और ये होता है सही। ये चीज आपको समझ में आई होगी। कुछ बच्चे मजाक उड़ाते हैं, समझ में आई होगी, समझ में आएगी, बार बार बोलते हो आप। तो आप एक बात सोचिए, अभी कम्युनिकेशन करने के लिए कुछ तो बात चाहिए ना, नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा बताओ, मेरे सामने थोड़ी बैठे हो आप। तो कम्युनिकेशन करने के लिए एक बच्चे ने कल कहा था कि सर बार बार ये बोलते हो आप, जो भी है चलो अच्छी बात है। तो सही, पार्शियल रॉन्ग और कंप्लीटली रॉन्ग, ये आपको तीन चीजें समझ में आई होंगी। जो आपको पता लग रहा है कि बिल्कुल सही है वो सही है, जो साफ और स्पष्ट रूप से गलत है वो गलत है, और जो पार्शियल रॉन्ग है वो पार्शियल रॉन्ग। पार्शियल रॉन्ग मतलब जो आप नहीं कह सकते भी ये सही है या गलत है, तो उसको क्या कह देते हैं, एक तरीके से पार्शियल रॉन्ग। एक वो शब्द दे दिया, अब आपके मन में आएगी सर ये पार्शियल सही भी तो कह सकते थे इसको, तो वो एक शब्द दे दिया, ये कहाँ काम आएगा मैं बातें बताऊंगा। चाहे पार्शियल इसको सही बोल लो, मैं ये नहीं कहता कि मत बोलो, चाहे इसको पार्शियल सही बोल लो पार्शियल रॉन्ग बोल लो, एक कहने की कंडीशन दे दी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, है ना भाई, हम नहीं कह सकते, उसको एक बता दिया। अब इसको चाहे आप पार्शियल सही बोल लो, कुछ और बोल लो, बोलने का क्या है, तो इसको नाम देना कुछ भी दे लो, चाहे वो कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो पार्शियली रॉन्ग कैसे है, पार्शियली सही भी तो बोल सकते थे आप, कुछ ही बोल दो, क्या फर्क पड़ता है उससे। हमारा उत्तर निकालने का तरीका जो है आगे जाके आपको पता लगेगा, यहाँ पर आप कुछ ही बोल दो, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता।
आगे देखिए भी, कुछ एक कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या है? अभी आपको कुछ चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू होंगी। पहली कंडीशन क्या है कि जो रीस्टेटमेंट होती है वो हमेशा गलत होती है, ध्यान रखना। रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होती है, हालांकि यूपीएससी कभी पूछती ही नहीं, यूपीएससी कभी नहीं पूछती। लेकिन आप किसी यूपीपीसीएस का या एमपीपीसीएस या जहां भी स्टेट से हो, आप अगर कोई पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर जरूर पूछा जा सकता है ये कि रीस्टेटमेंट आपको दे दे। जैसे कि आप समझिए इसको, मैंने आपको कथन दिया कि कुछ पहाड़ पर्वत हैं, हालांकि एक ही बात होती होगी, कुछ पहाड़ पर्वत हैं, मान लो मैंने स्टेटमेंट दे दी है और मैंने आपको एक निष्कर्ष दिया इसका। क्या निष्कर्ष दिया? कि कुछ पहाड़ पर्वत हैं। अब हालांकि है तो क्या ये सही है ना? वैसे तो क्या ये सही है, यानी कि ये कह रहा है कि जब यूपीएससी कह रही है कि कुछ पहाड़ पर्वत हैं, तो मान लो ना कुछ पहाड़ पर्वत हैं, तो ये निष्कर्ष था, ये भी क्या था? कुछ पहाड़ पर्वत हैं, तो सही है वैसे तो। लेकिन ये एक्चुअल में क्या होगी दोस्तों? रीस्टेटमेंट होगी ये, यानी कि इसने इस बात को रिपीट कर दिया, तो ये सही होने के बावजूद भी क्या हो जाएगी? कंप्लीटली रॉन्ग मानी जाएगी। ये थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखिएगा कि कुछ पहाड़ पर्वत हैं, कुछ पहाड़ पर्वत हैं, जो आपको कथन दे रखा था वही उसका क्या दे दिया? उसने निष्कर्ष दे दिया, तो क्या हो जाएगा? कुछ पहाड़ पर्वत हैं सेम दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी? आपकी कंप्लीटली रॉन्ग मानी जाएगी। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, हालांकि यूपीएससी ऐसा कभी भी नहीं देती। अब देखिए आगे, अब कुछ एक सवाल के माध्यम से बताता हूं कि मैं ये क्या बता रहा हूं कि कुछ स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं, पार्शली रॉन्ग है, पार्शली सही है, ये क्या बता रहे हो सर आप? अब देखिए भी, एक सवाल उठाते हैं अपने और उसके अंदर बात करते हैं अपने। टाइप नंबर 1, 4 टाइप बनेगी इसकी। टाइप नंबर 1 बात करते हैं अपने, ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव। ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव। कैसे सर, ये क्या लिख रहे हो आप? ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव। अब समझ में आएगी आपकी बातें। देखिए भी, ऑल स्टेटमेंट आर पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आपको दे रखा है ऑल मैंगोज आर एप्पल। ऑल मैंगोज आर एप्पल। सभी आम सेब हैं। सभी आम सेब हैं। तो ऑल स्टेटमेंट पॉजिटिव मतलब क्या होता है? आर ना लगाओ यहां पर, आप ये लिखिए कि ऑल और एक है पॉजिटिव, यानी कि एक तो यहां ऑल शब्द होगा और एक क्या यहां पे सारी की सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब कि सभी आम सेब हैं। तो सभी आ गया एक तो, और एक इसने कहीं ना शब्द का यूज नहीं किया कि कुछ सेब नहीं है, सभी आम सेब नहीं है, ऐसा कुछ यूज नहीं किया। इसने क्या यूज किया कि ऑल मैंगोज आर एप्पल। सभी जो मैंगोज हैं आर एप्पल, सभी आम क्या हैं? सेब हैं। अब बताओ इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सबसे पहली बात तो ये, सभी मैंगोज सेब हैं, ये मैंगो हो गए, और सभी के सभी मैंगो क्या हैं? सेब हैं। है कि नहीं है? है कि नहीं है? सभी मैंगोज क्या हैं? सेब हैं। ऑल एप्पल्स आर ऑल मैंगोज आर एप्पल। सभी के सभी मैंगोज क्या हैं? एप्पल हैं। ये बनती है मेन वेन डायग्राम। मेन है आपका, ये मुख्य वेन डायग्राम है, जो आपको देखते ही पता लग रहा है वो तो ये पता लग रहा है कि सभी के सभी मैंगो क्या हैं? एप्पल हैं। लेकिन देखो इसके सबऑर्डिनेट भी होते हैं कुछ, यानी कि और किस किस तरीके से बनाया जा सकता है इस लाइन को, और किस किस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए अभी, सारे के सारे मैंगो क्या हैं? सेब हैं। सेब का मतलब एप्पल हैं। इसको आप क्या लिख सकते हो? ये भी तो सही है, मतलब ये आप समझिएगा मैंने क्या बनाया है, ये मैंने इसके ऊपर ही बना दिया। ये हो सकता है कुछ ऐसा होता तो इसके अंदर मैंगो भी आ गई और एप्पल भी आ गए, ये भी तो सही है। गलत कौन कहता है इसको?
ये कह रहा है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, सारे के सारे मैंगो एप्पल हैं, है कि नहीं है बताओ। इस स्टेट ये जो आपने बनाया है वेन डायग्राम, सबऑर्डिनेट वेन डायग्राम, क्या इसमें कुछ गलत है क्या? यहाँ पे नहीं है ना गलत, कोई कुछ भी गलत आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा दिखाई। तो ये भी तो एक वेन डायग्राम बन सकता है इसका। हालांकि धीरे धीरे हम इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि इनको बनाना छोड़ देंगे, हम सीधा ये बनाया करेंगे। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं धीरे धीरे, तो आप इसको सीखिए। ये हमारा मेन डायग्राम जो देखते पता लगता है, और हर आदमी आम आदमी बनाता है इसको, मतलब स्टूडेंट। और सबऑर्डिनेट क्या है, आपको ऐसा भी बन सकता है, यानी कि आपको इतना दिमाग लगाना है कि और इसका क्या क्या बन सकता है। पेपर में नहीं लगाना, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे मैं आपको इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आप यहाँ देखो और सीधा सीधा आपका आंसर आएगा। एक ही बनाना पड़ेगा, बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार के लिए ये देखिए, ठीक है। ये भी बन सकता था, हमने वेन डायग्राम बना लिया। अब देखो कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? सम मैंगोज आर एप्पल। कंक्लूजन नंबर 1, सम मैंगोज आर एप्पल। कुछ आम सेब हैं। कुछ आम क्या हैं? सेब हैं। मैं थोड़ा इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, सेब और आम, सेब और आम। इतना देखो, आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा एप्पल क्या होता है ना। सम मैंगोज आर एप्पल, क्या कुछ मैंगो एप्पल हैं क्या? सम मैंगोज आर एप्पल, कुछ मैंगो एप्पल हैं क्या? कुछ मैंगो एप्पल हैं क्या? आप कहोगे सर सभी मैंगो एप्पल हैं, तो जब सभी मैंगो एप्पल हैं तो कुछ एप्पल हैं कि नहीं है? भाई जब सारे के सारे मैंगो क्या हैं? एप्पल हैं। जब सारे के सारे मैंगो क्या हैं? एप्पल हैं, तो कुछ तो है ही है, डेफिनेटली है कि नहीं है? भी जब सभी आम सेब हैं तो कुछ आम भी तो सेब होंगे, सभी सेब हो गए तो कुछ भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो इसमें क्या होगा? कुछ आम सेब हैं। यह स्टेटमेंट आप कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? आप कहोगे सर सारे आम ही सेब हैं, तो जब सारे सेब हैं, सारे आम सेब हैं, तो कुछ भी तो हैं, कुछ तो है ही है फिर डेफिनेटली, जब सारे ही हो गए तो। समझ रहे हो? ठीक है ना। मान लो सभी स्टूडेंट समझदार हैं, फिर मैं कहता हूं कि कुछ क्या है, कुछ स्टूडेंट समझदार हैं, तो आप खुद दिमाग लगाओ कि जब सारे समझदार हैं तो कुछ तो अपने आप ही होंगे। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका सही है। कंक्लूजन नंबर 2, सम एप्पल्स आर मैंगो। सम एप्पल्स आर मैंगो क्या हैं? कुछ सेब आम हैं। कुछ सेब आम हैं। क्या कुछ सेब आम है क्या? ये देखो, ये वाले, ये पूरे के पूरे एप्पल थे, इसमें जो ये वाले जो एप्पल थे, ये क्या थे? ये मैंगो थे कि नहीं थे? तो कुछ सेब मैंगो हैं। ये वाले, ये जो देखो, ये घेरा, ये सारा मैंगो है। तो इस एप्पल में से ये जो घेरा वाला जो सेब थे वो क्या थे? मैंगो थे। इसमें भी क्या थे? इसमें तो खैर आपको सारे एप्पल ही मैंगो दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ आपको दिख रहा है कि कुछ मैंगो क्या हैं? कुछ एप्पल क्या हैं? मैंगो हैं। है कि नहीं है? है। इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल राइट है, ये राइट हो गया आपका। तीसरा क्या है? ऑल एप्पल्स आर मैंगो। ऑल एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। सभी सेब आम हैं। सभी सेब क्या हैं? आम हैं। सभी सेब आम हैं। इसमें देखो, सभी सेब आम है क्या? आप कहोगे सर नहीं, कुछ सेब आम दिख रहे हैं, है ना। कुछ एप्पल, ये वाले जो एप्पल थे, इस पूरे घेरे में जो ये वाला हिस्सा था, ये वाले एप्पल क्या थे? आम थे। लेकिन इसमें देखो, इसमें दिमाग लगाओ। इसमें दिमाग लगाओगे तो क्या पता लगेगा? सर यहाँ तो यार सारे एप्पल आपको सेब दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि एक घेरे के ऊपर दूसरा घेरा है। यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे, यानी कि सही हो भी सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते। अब लगाओ दिमाग, क्या होगा? पार्शियल रोंग। अब आप कहोगे सर पार्शियली रोंग पेपर में आ गया तो क्या करेंगे? तो किसी काम का नहीं है, पेपर के लिए गलत है। ये काम कहाँ आएगा मैं बताऊंगा आपको। हालांकि यूपीएससी में नहीं आता, लेकिन इधर और का केस होता है, या तो ये या ये, वहां ये चीजें काम आती है। एक बार के लिए तो हमारे लिए रोंग ही है ये, लेकिन आप अब इसको सीखो। आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? पार्शियल रोंग। पेपर में कोई ऐसी नहीं आती कि ये क्या, ये पार्शियल रोंग है, नहीं, बाद की बात है।
कहाँ काम आएगा मैं बताऊंगा अभी। एक बार के लिए आप सिर्फ ये समझो कि पार्शियली रॉन्ग क्या चीज़ होती है। एक स्टेटमेंट एक वेन डायग्राम में दिखाई दे रही हो, दूसरे में ना दिखाई दे रही हो, तो वो चीज़ पार्शियली रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ सही है वो, यहाँ गलत है। सही हो भी सकती है, सही नहीं भी हो सकती, तो इसलिए। ठीक है, ओके। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, वो हो गए 3। यहां देखिए अभी, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम मैंगोज आर ए नॉट एप्पल। कुछ आम सेब नहीं है। अब बताओ, कुछ आम सेब नहीं हैं। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? सभी के सभी आम सेब हैं। सारे के सारे आम क्या हैं? सेब हैं। तो ये बात हो सकती है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकती। तो यहाँ ये गलती हो गया, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। किसी में एक में गलत हो जाए तो वो गलत है फिर वो। ठीक है, यहाँ देख लो और यहाँ देख लो, ठीक है ना, यहाँ देख लो और यहाँ देख लो। जब साफ पता लग जाए ना आपको, मतलब मैंने क्या बोला अभी, मैंने बोला कि गलत हो जाए तो एक में अगर गलत हो जाए तो दूसरे में गलत। मतलब क्या बोला मैंने कि जब आपको साफ और स्पष्ट पता लग गया भी साफ और स्पष्ट ही गलत हो रहा है, यानी कि जब सारे के सारे अंदर आ गए तो बाहर तो जाने से रहे। ठीक है, तो एक बार के लिए, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। दोबारा समझ लीजिए इस बात को आप। इसमें और इसमें 2 है आपके पास, लेकिन धीरे धीरे हम एक पर आएंगे अभी कि कुछ आम सेब नहीं है। सारे के सारे आम क्या हैं? सेब हैं। सारे के सारे आम क्या हैं? सेब। या चाहे आप दोनों में देख लो, सारे के सारे आम सेब हैं, सभी के सभी आम सेब हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। 5वां क्या हो जाएगा? सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो, सम एप्पल्स आर। एक आसान सा सवाल उठाया था मैंने और उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आए चीजें। सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। अब समझिए, कुछ सेब आम नहीं है। अब आ जाओ यहां पर, कुछ सेब आम नहीं है, सही है ना? क्योंकि देखो ये वाले सेब दिख रहे हैं, ये वाले सेब क्या नहीं है? आम नहीं है ना। लेकिन यहाँ है क्या ऐसी चीज? यहाँ तो सारे के सारे सेब आम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो क्या है, कुछ जो सेब बाहर वाले हैं ये आम नहीं दिखाई दे रहे, कुछ सेब आम से बाहर हैं। तो ये भी एक कंडीशन है। तो यहाँ पर सही, यहाँ पर तो क्या है? गलत है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर तो क्या है? सही है, और यहाँ पर क्या है? गलत है। तो जब एक में सही दिखे एक में गलत दिखे तो अब मैंने क्या बोला? पार्शियल रॉन्ग है। क्यों पार्शियल रॉन्ग है आप समझिए, क्योंकि एक में हो सकता है वो सही भी हो सकता है और हो सकता है वो गलत भी हो। उसके बाद देखो क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। और क्या बन जाएगा इसमें से? ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेब हैं। सभी आम क्या हैं? सेब हैं। देखो सारे के सारे आम क्या हैं? सेब। सभी के सभी आम क्या हैं? सेब हैं। सभी के सभी आम क्या हैं? सेब हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। अब आप कहोगे सर ये तो सही है, गलत कैसे कर दिया आपने? तो गलत इसलिए कर दिया, याद करो मेरी बात को। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो यहां पर सही होते हुए भी वो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो रीस्टेटमेंट हो गई, वो दोबारा से चीज रिपीट हो गई, इसलिए वो क्या हो गया? आपका गलत हो गया, सही नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी तो चलो हमने 6-7 लिख ली, वहां पे 2 आनी है सिर्फ, तो आपको पता लग जाएगा साफ देखने से कि ये रीस्टेटमेंट है कि नहीं है। यहाँ तो हमने पहले 5 पढ़ी तो इतने भूल गए कि यार स्टेटमेंट क्या थी, है ना। लेकिन एग्जाम में 2 ही आएगी, जो है क्या, कंक्लूजन 2 ही आएंगे, तो वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था एक तरीके से आसान सा सवाल सबसे पहले उठाया मैंने, ताकि आपको सी चीज़ें समझ में आ सके कि रॉन्ग क्या होता है, पार्शली रॉन्ग क्या होता है। अभी तक मैं जो आपको थ्योरी समझा रहा था वो थ्योरी किस तरीके से अप्लाई होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पार्शली रॉन्ग के बारे में कि ये पार्शली रॉन्ग का क्या मैटर है। जो कंक्लूजन पार्शली रॉन्ग है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है।
देखिए भी, अब एक नया शब्द आता है यहां पर, मैं आपको नया कंसेप्ट समझा रहा हूं, एक नया रूल, रूल ऑफ पॉसिबिलिटी। रूल ऑफ पॉसिबिलिटी क्या कहता है? रूल ऑफ पॉसिबिलिटी कहता है कि यदि पार्शियली रॉन्ग कंक्लूजन या आंशिक रूप से गलत परिणाम में एक शब्द जोड़ दिया जाए, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, तो क्या होगा? वो कंक्लूजन सही हो जाएगा। मतलब कि कुछ सेब आम हैं, मतलब ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना है, क्या संभावना है? ऐसी संभावना है कि कुछ सेब आम नहीं है, ऐसी संभावना है कि कुछ सेब आम नहीं है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ possibility that some apples are not mango. There is a possibility that some apples are not mango. अगर अब इसको छोड़ दो, पॉसिबिलिटी को छोड़ दो, संभावना शब्द को छोड़ दो, आप ये देखो कि ये स्टेट जो कंक्लूजन है ये गलत है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, लेकिन यदि पार्शियल रॉन्ग है, यदि पार्शियल रॉन्ग है और एक ऐसा शब्द जोड़ दिया जाए कि ऐसी संभावना है, या ऐसा शब्द आ जाए कि हो सकता है, संभावना है या हो सकता है कि कुछ सेब आम नहीं है, तो संभावना तो सही है ही। फिर यहां देखो संभावना है नहीं क्या? ये संभावना क्या कहती है? संभावना कहती है कि हाँ यार ये वाले एप्पल तो मैंगो नहीं है, और यहां संभावना क्या कहती है कि है। तो संभावना है, हो सकता है, डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, संभावना है। अब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि पार्शियली रॉन्ग कंक्लूजन के अंदर यदि पॉसिबिलिटी शब्द जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं आज, है ना, कि ये मैथ पढ़ाते पढ़ाते यहाँ कहाँ आके, रीजनिंग वाले सर को कोई काम हो गया था जरूरी, तो वो वहां चले गए। देखिए भी अगला सवाल देखते हैं, टाइप नंबर 2। थोड़ा सा हिसाब से लिखूंगा मैं इस बार, ताकि हमें जगह चेंज ना करनी पड़े। पिछली बार हमने कुछ यहाँ लिखे थे, कुछ यहाँ, इस बार यहाँ लिखेंगे। तो टाइप नंबर 2 डाल लीजिएगा, जिसका नाम क्या है? एक तो क्या शब्द आएगा? सम शब्द आएगा, और क्या होगी? पॉजिटिव स्टेटमेंट। क्या होगी? सम शब्द आएगा और पॉजिटिव। हिंदी में बात करूं, कुछ पॉजिटिव समझते हो आप, जैसे कि अभी हमने पिछले सवाल में स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी? सभी आम सेब हैं। अब यहां क्या पढ़ेंगे? अगर आ जाए कुछ आम सेब हैं, है ना, बिल्कुल एकदम। कभी देखा आपने पानी के अंदर यदि आप मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी क्या धीरे धीरे बैठ जाती है नीचे, तो पानी अलग दिखता है आपको, बिल्कुल एकदम सेपरेट। तो सेपरेट करके पढ़ोगे, कभी भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। हमने पहले पढ़ा ऑल, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा मेरी तरफ से, और उम्मीद है कि आपकी तरफ से भी हुआ होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ। अभी हमने ये शब्द लाए नहीं कि कुछ आम सेब नहीं हो सकते या कुछ आम सेब नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट हमने पढ़ी नहीं अभी तक। स्टेटमेंट हम पढ़े, पहली हमने स्टेटमेंट लिखी सभी वाली, अभी हम लिख रहे हैं कुछ वाली। और कुछ में भी क्या? पॉजिटिव, यानी कि कुछ आम सेब हैं, ना कि कुछ आम सेब नहीं है। ऐसा नहीं पढ़ रहे, कुछ आम सेब हैं, ऐसी वाली चीजें पढ़ेंगे। अभी तक हमने एक एक स्टेटमेंट है, बाद में जब हम सवाल बनाएंगे तो 2-3 इकट्ठे लेकर आएंगे, आपको समझ में आएगी। तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से बांट के पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 कुछ आ जाए और पॉजिटिव आ जाए, इसको नोट कर लो। और फिर मैं ये मिटा रहा हूं और फिर साफ सुथरे ढंग से अपने आगे बढ़ते हैं। क्या है? देखिए भी क्या है आगे। स्टेटमेंट दे रखी है आपको, some roads are houses। हिंदी में बात करें, कुछ
सड़कें मकान हैं, ये स्टेटमेंट दे रखी है आपको, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होती है? बिल्कुल सही, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या होती है? बिल्कुल सही। अब देखो, पहले तो बनाएंगे अपने मेन वेन डायग्राम। क्या कहता है कि कुछ सड़कें मकान है, ये सड़क है, इसमें से कुछ सड़कें क्या है? मकान। यही है ना, ये वाली सड़कें क्या है? मकान। लेकिन ये मत लगाओ यहाँ पे, क्योंकि ये अपने आगे और किसी का सिंबल होगा ये, इसलिए इसको अभी मत लगाओ। कुछ सड़कें क्या है? मकान है। ये वाली देखो, ये वाली सड़कें क्या है? मकान है, ठीक है। अब आती है बात सबऑर्डिनेट की, यानी कि इसके अलावा और क्या क्या बनाया जा सकता था। क्या ये सही नहीं था? क्या मैंने सभी सड़कों को मकान बना दिया? क्या दिक्कत है बताओ? आपको तो सिर्फ स्टेटमेंट सही माननी है। स्टेटमेंट बताओ क्या कह रही है कि कुछ सड़कें मकान है, तो क्या यहां पर कुछ सड़कें मकान नहीं है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल है, दिक्कत कहां है? ये लो भाई, कुछ सड़कें मकान है, डेफिनेटली तो नहीं कह सकता मैं। ये देखो, सबऑर्डिनेट जो बनता है ना, वो डेफिनेटली नहीं बनता, वो संभावनाएं बनती है, यानी कि पॉसिबिलिटीज। कंसेप्ट ऑफ पॉसिबिलिटी समझाया मैंने आपको। मेन वेन डायग्राम बनता है, ये साफ और स्पष्ट बात कहता है, कोई बात इसमें छुपी हुई नहीं होती। लेकिन जो ये बनते हैं ना, ये संभावनाएं बनती है, ध्यान रखिएगा। ये सबऑर्डिनेट वेन डायग्राम होता है संभावनाएं। ऐसी संभावना है, ऐसी संभावना हो सकती है। और क्या हो सकता है? क्या यहां पर नहीं है क्या? इसमें कुछ सड़कें मकान नहीं है क्या? ये वाली सड़कें मकान नहीं है क्या? है ना, है। उसके बाद में क्या होगा? एक तो ये सड़कें बन गई, और इसी के ऊपर क्या बन गया? देखो, इसी के ऊपर क्या बना दूंगा मैं? ये बन गया। ये क्या बन गई? सड़क। और इसी के ऊपर, ठीक इसके ऊपर मकान। सभी सड़कें, सॉरी, कुछ सड़कें मकान है। क्या यहां पे नहीं है क्या कुछ सड़कें मकान? बिल्कुल है। तो देखो, ये इतनी संभावनाएं भी तो बन सकती है इसकी। हालांकि धीरे धीरे हम इसको दिमाग में करेंगे। एक बार के लिए समझिए कि ऐसा भी तो हो सकता था। आपके दिमाग को ब्रॉड करने के लिए, आपकी सोच को विकसित करने के लिए है चीजें, कि सड़क और मकान सड़क, और सारे के सारे मकान सड़कें हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपके बन सकते थे। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेन है, ये मेन है, मेन। और ये सारे के सारे, बाकी सारे के सारे क्या थे? सबऑर्डिनेट हैं। यानी कि ऐसी संभावनाएं हो सकती है, निश्चित रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता। निश्चित रूप से तो सिर्फ ये कहा जा सकता है, ठीक है ना। निश्चित ये है, बाकी सारी की सारी क्या है? संभावनाएं हैं। ओके, अब देखिए कि कंक्लूजन क्या कहता है। कंक्लूजन कहता है सम हाउस आर रोड। सम हाउस आर, हिंदी में मैं अभी लिखता हूं। दूसरा क्या है? ऑल हाउस आर रोड। ऑल हाउस, आप इतने कीजिए इसको, मैं लिख रहा हूं इतने। ऑल हाउस आर रोड। तीसरा क्या है? ऑल रोड आर हाउस। ऑल रोड्स आर हाउस। ऑल रोड बीइंग अ हाउस इज पॉसिबिलिटी। हिंदी में लिखूंगा मैं भी। ऑल रोड्स बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी। पांचवा क्या बनेगा? सम रोड आर नॉट हाउस। सम रोड आर not house. Some house are not road. Some house are not road. No house is a road.
नो हाउस इज अ रोड। हिंदी में बात करें, सम हाउस आर रोड, कुछ मकान सड़कें हैं। ऑल हाउस आर रोड, सभी मकान सड़कें हैं। इसके बाद में ऑल रोड आर हाउस। देखिए भी, कुछ हमारी क्या हैं, कुछ तो क्या है, बहुत सारी होगी, कुछ कंक्लूजन है हमारे पास। देखते हैं ये कंक्लूजन क्या कहते हैं। सम हाउस आर रोड, कुछ मकान सड़कें हैं। कुछ मकान सड़कें हैं क्या? ये वाले मकान देखो, ये वाले मकान सड़कें हैं कि नहीं है? हैं, सब में है। देखो इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें देख लो। देखो कुछ सड़क, सारे के सारे मकान सड़कें हैं। यहाँ पर भी देखो सारे कुछ मकान सड़कें हैं। यहाँ पर भी देखो सारे के सारे मकान सड़कें हैं। यानी कि ये क्या है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, सही है ये कंक्लूजन। ऑल हाउस आर रोड, सभी मकान सड़कें हैं। सभी मकान, क्या सभी मकान सड़कें हैं? क्या साफ और स्पष्ट रूप से देखने से पता लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा। सभी सड़कें मकान हैं। आपको क्या पूछ रहा है? सभी मकान सड़कें हैं। ऑल हाउस आर रोड, ऑल हाउस आर रोड, ऑल हाउस आर रोड। देखो ये रहा, सभी मकान क्या हैं? सड़कें हैं। सभी मकान सड़कें हैं। यहां तो सही है, यहां गलत है। तो एक तरफ सही है, एक तरफ गलत है। मैंने क्या बताया था, अगर कहीं पे भी सही गलत आ जाए तो वो क्या हो जाता है आपका? पार्शियली रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद देखो, ऑल रोड आर हाउस, सभी सड़कें मकान हैं। यहाँ पे है क्या? सभी सड़कें मकान, कुछ सड़कें मकान है और कुछ मकान सड़कें हैं, है ना? सभी सड़कें मकान है, सभी सड़कें मकान है। यहाँ है, यहाँ सही है, यहाँ गलत है। तो ये संभावना दिखा रही है ना, ये संभावना हो सकती है कि ऐसा होगा, लेकिन क्या निश्चित रूप से कहा जा सकता है क्या? नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगी? आपकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद में ऑल रोड बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सड़कें मकान होने की संभावना है, यहां पर नहीं है। और ये देखो, इसको वहां देखने की जरूरत ही नहीं थी। देखो यहां देखो, ये रहा, ऑल रोड आर हाउस, ऑल रोड बीइंग हाउस इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सड़कें मकान होने की संभावना है। सभी सड़कें मकान है, क्या है? पार्शियली रॉन्ग है। हालांकि हमारे पास लिखा हुआ है, नहीं होता तो ऊपर देख लेते हैं अपने, ठीक है? तो सभी सड़कें मकान हैं, ये पार्शियली रॉन्ग था। और पार्शियली रॉन्ग में अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, संभावना तो है ही, संभावना तो है ही है, तो संभावना है। सम रोड आर नॉट हाउस, सम रोड्स आर नॉट हाउस, सम रोड्स आर नॉट हाउस। यहां देखो, ये वाली सड़कें क्या है? ये वाली सड़कें मकान नहीं है, है ना? ये सड़कें क्या? देखो ये वाली, इधर वाली, ये सड़कें मकान से बाहर हैं, नहीं है ना? लेकिन यहाँ देखो, सारी की सारी सड़कें क्या है? मकान के अंदर है। यहाँ देखो, सारे के सारे मकान सड़कों के अंदर है। तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही है, यहाँ पर गलत है। मतलब एक जगह सही और उसके गलत होने की संभावना भी है, सही होने की संभावना भी है। तो जहाँ पर संभावनाएं हैं वहाँ पर पार्शियली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी उसने संभावना शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो ये पार्शियली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? सम हाउस आर नॉट रोड, कुछ मकान सड़कें नहीं हैं, कुछ मकान सड़कें नहीं हैं। बिल्कुल, ये देखो, ये वाले मकान सड़कें हैं क्या? नहीं है ना? लेकिन यहाँ पर है क्या ऐसा? यहाँ तो सारे के सारे मकान सड़कें हैं। यहाँ पर कह रहे हो कि कुछ मकान सड़कें नहीं है, तो एक जगह सही है, एक जगह गलत है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? पार्शियली रॉन्ग हो जाएगा। नो हाउस इज अ रोड, कोई भी हाउस रोड नहीं है, कोई भी हाउस रोड नहीं है। तो कोई भी हाउस रोड नहीं है, बताओ कहीं पे भी दिख रहा है क्या आपको? कोई हाउस रोड नहीं है, यानी कि रोड अलग, हाउस अलग, दोनों में कोई ना कोई संबंध है। एक दूसरे के अंदर आ गए, एक दूसरे के अंदर आ गए और एक दूसरे के ऊपर आ गए। क्या कहीं पे भी दोनों अलग अलग हैं क्या? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कहीं पे भी है क्या? नहीं। ये क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा। ये आपका कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। ये हमें साफ और स्पष्ट पता लग रहा है कि ये गलत है। तो दोस्तों, ये था हमारा क्या कि सम रोड, सम वाला जो आ जाए ना, सम वाले सेंटेंसेस आ जाए, सम वाली स्टेटमेंट आ जाए और पॉजिटिव आ जाए,
तो उसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। बाकी इसके क्या बन सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। पेपर में नहीं बनाने, धीरे धीरे अपने आगे क्या है अपग्रेड होते जाएंगे और धीरे धीरे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है, इसी में सब कुछ देख लेना है, ठीक है ना। एक बार के लिए इसको समझिए और जितनी प्रैक्टिस हो सकती है प्रैक्टिस कीजिए एक बार। आई बात समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप नंबर 3, एक तो क्या आएगा ऑल शब्द आएगा, एक क्या होगी नेगेटिव स्टेटमेंट। ऑल शब्द के साथ नो वर्ड आएगा, यानी कि कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी आम सेब नहीं है, यानी कि मतलब एक दूसरे कोई संबंध ही नहीं, बिल्कुल दूर दूर है ना। कोई भी आम सेब नहीं है, यानी कि आम अलग है सेब अलग है, या सारे के सारे आम सेब है ही नहीं, तो कुछ इस तरीके से। तो कोई भी आम सेब नहीं है। ऑल का मतलब ऑल शब्द नहीं आएगा, मतलब कहने का है कि सभी के सभी आम सेब नहीं है या कोई भी आम सेब नहीं है। कुछ शब्द क्या आती है स्टेटमेंट आती है कि कोई भी आम सेब नहीं है, मतलब इसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। उनमें कैसे करेंगे? तो ऑल टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट, ये आप डालिए हेडिंग तीसरी टाइप की, और उसके बाद अपने करते हैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं और फिर देखते हैं अपने क्या बनता है। देखिए भी स्टेटमेंट, नो पेन इज अ पेंसिल। नो पेन इज अ पेंसिल। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। कोई भी पेन पेंसिल नहीं है। पहली बात तो इसको बनाएंगे कैसे? जब ऐसी कुछ बात आ जाए तो क्या करते हैं, पेन अलग, बीच में लाइन खींचेंगे और पेंसिल अलग। अब आप कहोगे सर लाइन क्यों खींचेंगे, अलग अलग ही बना देते? नहीं, आप लाइन खींचेंगे। लाइन इसलिए खींचेंगे कि ये लाइन जो है इसको कभी इसके अंदर नहीं आने देगी और ये इसको कभी इसके अंदर नहीं जाने देगी, तो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे। इसमें सबऑर्डिनेट बनता ही नहीं। क्या बनाओगे बताओ? और क्या संभावनाएं हो सकती है, आप खुद सोचो। कोई संभावना हो सकती है इसमें? जब इसको इसके पास आना ही नहीं, तो ना तो कुछ ऐसा बनेगा आधा आधा ले लें, पूरा इसके अंदर डाल दें, इसको इसके अंदर डाल दें, दूर, तो इसमें कुछ बनता ही नहीं। सबसे आसान है ये होगा, ठीक है, सबसे आसान है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसमें सबऑर्डिनेट बनता ही नहीं। ओके, अब देखिए आगे क्या आती है हमारे पास, कंक्लूजन क्या क्या है। देखिए भाई एक बात और, आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। ये वीडियो हमने काट दी थी क्योंकि आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखने में जो टाइम लगा है तो वहां पे आपका टाइम खराब नहीं हो, इसलिए, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि बीच में वीडियो खराब है या मिस है, मिस कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो पेन और पेंसिल अलग अलग हैं। अब आते हैं बात अपने कि कंक्लूजन देखते हैं सही है कि नहीं है। सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हैं। कुछ पेन पेंसिल हैं क्या, बताओ? कोई भी पेन आपको पेंसिल हो रहा है क्या, दिख रहा है क्या आपको? कहाँ पेन है कहाँ पेंसिल है, और दोनों कभी एक साथ पास पास आ ही नहीं सकते। बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई। सम पेंसिल आर पेन, ये भी गलत हो गया सवाल, सॉरी कंक्लूजन। कुछ पेंसिल पेन हैं नहीं हैं, गलत हो गया ना। ऑल पेन आर पेंसिल, सारे के सारे पेन पेंसिल है, यानी कि सारे के सारे पेन कहाँ हो सकते हैं, इसके अंदर। कोई है क्या? नहीं, क्योंकि देखो ये बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है, फ्री के नंबर है, ये इधर है ये इधर है, कोई बीच में इनका लेन देन ही नहीं है, ठीक है ना। तो सभी पेन पेंसिल हैं, यानी कि पेन कहाँ चले जाएंगे, पेंसिल के अंदर। हो सकता है कैसा? नहीं हो सकता। ऑल पेंसिल आर पेन, सारी की सारी पेंसिल इधर आ सकती है क्या अंदर? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? मैंने आपको क्या बताया था, बिल्कुल दूर रहेगी उससे, ठीक है। नो पेंसिल इज अ पेन, नो पेंसिल इज अ पेन। कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, कोई भी पेंसिल पेन नहीं है। बिल्कुल सही है, पेंसिल अलग है पेन अलग है। कोई भी पेंसिल पेन नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। सम पेंसिल आर सम पेन आर नॉट पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। मैं कहता हूं कि सभी पेन पेंसिल नहीं है, तो उसमें से कुछ पेन पेंसिल नहीं है, यह कहना गलत होगा क्या? पेंसिल और पेन का कोई संबंध नहीं है, सारे के सारे पेन अलग, सारे के सारे पेंसिल अलग। तो मैं ये कहूँ कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, यह कहना सही है ना? सही है।
दोबारा सुन लीजिए, यहाँ आपको हो सकता है डाउट हो कि सर सारे के सारी तो है, तो वही बात मैंने पहले रिपीट की थी, सम पेन आर नॉट पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। मैं कहता हूँ कि सभी पेन पेंसिल नहीं है, तो कुछ तो अपने आप ही नहीं है, तो वो सही हो जाएगा आपका। तो ये थी हमारी 6 के 6 कंक्लूजन, और आपको पता लग गया कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, अब देखते हैं आगे टाइप नंबर 4। 3 टाइप पढ़ ली हमने। पहले क्या पढ़ी थी, ऑल शब्द आ जाए और पॉजिटिव आ जाए। फिर हमने क्या पढ़ा था, सम शब्द आ जाए और उसमें ना नो नहीं हो कहीं पे भी। फिर हमने क्या पढ़ा कि सभी के साथ नेगेटिव, यानी कि कोई भी पेंसिल पेन नहीं है। और अब हम पढ़ेंगे कुछ, एक तो सम शब्द आ जाए टाइप नंबर 4, एक तो सम शब्द आ जाए और दूसरा नोट शब्द भी आ जाए, दोनों आ जाए। कुछ पेंसिल पेन नहीं है। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, सभी पेंसिल पेन नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कुछ पेंसिल पेन नहीं है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हेडिंग डालिए टाइप नंबर 4, सम के साथ नोट का पेयर। कैसे करेंगे देखिए भी। स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, सम टाउन आर नॉट स्टेट, सम टाउन आर नॉट स्टेट। कुछ जो टाउन है वो स्टेट नहीं है, कुछ टाउन स्टेट नहीं है। देखो सम शब्द आ गया ना, और नॉट शब्द भी आ गया। कुछ टाउन स्टेट नहीं है। ओके, देखिए पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें हम, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करें ये देखते हैं। यहां बना लो क्या, टाउन, यहां लिख लो टाउन। बना लिया टाउन। कुछ टाउन, तो यहां एक थोड़ा छोटा सा घेरा बनाओ, ये वाला घेरा बनाओ, और इसको लाइन खींच के क्या लिख दो, स्टेट। लाइन किस लिए बताई थी मैंने आपको कि ये दोनों कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए बताई थी मैंने आपको कि नहीं बताई थी, बताई थी। ये जो वाला घेरा है, ये जो टाउन है, ये वाले जो टाउन है ये स्टेट नहीं है, ये वाले जो टाउन है ये स्टेट नहीं है। ये जो घेरा है ये कभी भी स्टेट नहीं, ये इतना बड़ा भाग, कुछ टाउन स्टेट नहीं है। ये घेरा कभी भी स्टेट के अंदर नहीं जाएगा, ये घेरा कभी भी स्टेट के अंदर नहीं जाएगा। अब सबऑर्डिनेट बनेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये वेन डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या गलती क्या होती है मैं बताऊंगा अभी आपको। इसके अपने बनाते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, एक तरीके से सहायक, इसके मतलब कुछ और क्या, संभावनाएं, ठीक है ना, संभावनाएं। कुछ टाउन स्टेट नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसके अंदर। ये बताओ सही है क्या, क्या स्टेट टाउन के अंदर आ सकता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर ये समझ गए सिलोजिज्म खत्म। कुछ टाउन स्टेट नहीं है, उसने क्या बोला था ध्यान से सोचिए। कुछ टाउन स्टेट नहीं है। कहीं ये बोला था क्या कि स्टेट टाउन नहीं है, स्टेट टाउन नहीं है, सभी स्टेट टाउन नहीं है, कुछ स्टेट टाउन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला, उसने बोला कि कुछ टाउन स्टेट नहीं है। ये जो हिस्सा था ये कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। स्टेट तो इसके अंदर आ ही सकता है कि नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। ये थोड़ा सा आप इसको सोचिए, ये मेरे समझाने समझ में नहीं आएगा, ये आप सोचिए, खुद दिमाग लगाइए कि वो बोला कुछ टाउन स्टेट नहीं है, ना कि कुछ स्टेट टाउन नहीं है। ऐसा नहीं बोला उसने, क्या बोला? कुछ टाउन स्टेट नहीं है। ये वाले टाउन कभी भी स्टेट के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन स्टेट तो टाउन में आ सकता है ना, आ सकता है नहीं आ सकता? आ सकता है। ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कुछ टाउन स्टेट नहीं है। ये वाला हिस्सा टाउन का कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। सारे के सारे स्टेट टाउन हो सकते
हैं, सारे के सारे स्टेट टाउन हो सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या बन सकता था, बस ये मेन यही है मेरा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि ये स्टेट है, मान लो ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है कि टाउन स्टेट में आ जाए, हो सकता है टाउन स्टेट में आ जाए, नहीं हो सकता, ये गलत है, ये मैंने गलत बनाया यहाँ पर, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टाउन का ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा पार्ट टाउन का कभी भी स्टेट में जाएगा ही नहीं, तो पूरा का पूरा टाउन तो स्टेट में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो काट दूं यहाँ पे, ये गलत हो गया। क्या ये बना सकता हूं क्या मैं, अब कोई दिक्कत है? अब तो सही है ना, अब सही है। ये वाला हिस्सा इसके अंदर नहीं है, यही तो पूछा है कि ये वाले जो टाउन है ये स्टेट नहीं है, कुछ टाउन स्टेट नहीं है, यानी कि ये वाले टाउन स्टेट में कभी नहीं आएंगे। ये सही बन गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां गलती मत करें आप। अब देखिए इसकी कंक्लूजन क्या है, देखिएगा अभी ये 3 स्टेट मैंने यहां लिखे हैं कंक्लूजन, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। सम टाउन आर स्टेट, कुछ टाउन स्टेट हैं। क्या टाउन स्टेट में है क्या कोई भी टाउन? कुछ टाउन स्टेट में है क्या? नहीं। टाउन स्टेट में है क्या? टाउन स्टेट में है क्या? है। कुछ टाउन स्टेट हैं। देखो ये जो इसके ये स्टेट है, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? ये इतने हिस्से वाले जो टाउन है, इतने हिस्से वाले जो टाउन है वो स्टेट है कि नहीं है? है ना। ये जो इसके ये वाले जो इस पूरे घेरे में से इतना जो टाउन है वो स्टेट है कि नहीं है? है। यहां पर है क्या? नहीं है। ये क्या हो जाएगा? पार्शियली रॉन्ग। ये आपको क्या हो जाएगा? पार्शियली रॉन्ग हो जाएगा, गलत नहीं होगा, ये पार्शियली रॉन्ग है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऑल स्टेट बीइंग टाउन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे स्टेट टाउन के अंदर जा सकते हैं क्या? ये वाला टाउन का सारे के सारे स्टेट टाउन हो सकते हैं क्या? यानी कि स्टेट टाउन के अंदर जा सकते हैं क्या? सारे के सारे स्टेट टाउन हो सकते हैं क्या? यानी कि स्टेट टाउन के अंदर जा सकते हैं क्या? ये वाले स्टेट टाउन में जा सकते हैं क्या? ये देखो स्टेट कहां पे है? स्टेट कहां है? टाउन के अंदर। स्टेट कहां है? टाउन में। स्टेट कहां है? टाउन में। तो स्टेट टाउन में है। और ऐसी संभावना यहां नहीं दिख रही, यहां दिख रही है, मतलब संभावना है ना संभावना। इसको छोड़ो आप। ऑल स्टेट बीइंग टाउन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। पार्शियल रॉन्ग के साथ में क्या शब्द जोड़ दिया जाए? पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाएगा। ऑल टाउन बीइंग स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल टाउन, सारे के सारे टाउन स्टेट में जा सकते हैं क्या? तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो हिस्सा है टाउन का, ये हिस्सा टाउन का कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। ये छोटा सा हिस्सा, ये जो डंडी है, ये एक लाइन है, ये लाइन इस हिस्से को अभी भी इसके अपने अंदर नहीं आने देगी। मतलब सारे के सारे टाउन कभी भी स्टेट में नहीं जाएंगे। सारे चले जाएंगे लेकिन ये हिस्सा नहीं जाएगा। तो मतलब कि सारे टाउन कभी भी स्टेट नहीं हो सकते। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। ऑल स्टेट बीइंग टाउन, सारे के सारे स्टेट टाउन हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं, स्टेट टाउन के अंदर आ सकता है, ये संभावना है। टाउन स्टेट हो सकता है क्या? यानी कि टाउन स्टेट में आ सकते हैं क्या? सारे के सारे टाउन स्टेट में आ सकते हैं क्या? ये वाला हिस्सा कभी भी इसके अंदर नहीं जा सकता, मतलब ये गलत है। पार्शली वगैरह कुछ भी नहीं है, ये गलत है। दोस्तों ये था 4 टाइप। अभी तक सिर्फ बेसिक करवाया है मैंने, चीज़ें बताई हैं कि कुछ किस तरीके से बन सकता है। आप मेहनत करो, इन चीज़ों को क्या है समझने का प्रयास करो। सिलोजिज्म एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आसान के नंबर हैं लेकिन उलझा हुआ सा टॉपिक है। ये तो उलझा हुआ है लेकिन आसान है। अगर इसको आप ढंग से समझेंगे आपके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। ये चीज़ आप समझिए। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल इसी समय दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।